दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस वक्त सियासत काफी गर्म है और सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट की घोषणा करने में लगी हुई है। फिलहाल को आम आदमी पार्टी ने अपना 70 के 70 विधानसभा सीट पर अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। बीजेपी ने एक लिस्ट निकाली है 29 सीटों का और कांग्रेस पार्टी ने 2 लिस्ट निकाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं बिजवासन विधानसभा क्षेत्र का। जी हाँ, बिजवासन विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो एक समय में बीजेपी का गढ़ हुआ करती थी और अभी इस सीट से बीजेपी ने जिस कैंडिडेट को उतारा है वो पूर्व में आम आदमी पार्टी के मंत्री भी रहे हैं और फिलहाल ही वो पार्टी छोड़ करके बीजेपी में ज्वाइन किया है। तो आज हम बात करने वाले हैं कैलाश गहलोत की, जो जाट समुदाय से आते हैं और जाट बहुल सीट पर ही बीजेपी ने उन्हें इस बार मैदान में उतारा है और वो सीट है बिजवासन। जी हाँ, आपको बता दूं कि 2025 विधानसभा चुनाव में बिजवासन में आप और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है और कांग्रेस पार्टी को पहली जीत की तलाश होगी। आपको बता दूं, यह सीट 2008 में अस्तित्व में आया था, तब से लेकर के आज तक कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई है इस सीट से। उन्हें एक अदद जीत की जरूरत है या उसकी तलाश में है। तो मुख्य मुकाबला अगर हम बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। आपको बता दूं, बिजवासन विधानसभा सीट में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की टक्कर है ही और तीनों पार्टियों ने अपना उम्मीदवार बदला है इस बार। 2020 में यहां से आपके उम्मीदवार भूपिंदर सिंह जून ने बीजेपी के सत्यप्रकाश राणा को महज 753 सीट वोटों से हराया था। दिल्ली के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुआ था पिछला 2020 में, उसमें सबसे कम वोटों के मार्जिन से हारने वाले प्रत्याशी थे बीजेपी की तरफ से सत्यप्रकाश राणा। आपको बता दूं, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बिजवासन सीट पर बीजेपी और आम आदमी के बीच में टक्कर है और वहीं कांग्रेस के लिए यह सीट हमेशा से ही मुश्किल रही है। जब से यह सीट अस्तित्व में आया है तब से यह सीट कांग्रेस के लिए एक मुश्किल रही है। यहां पर उन्होंने नहीं जीत दर्ज कर पाया है। आपको बता दूं, इस सीट पर अब तक कांग्रेस का विधायक नहीं बन पाया है और यह सीट 2008 में अस्तित्व में आया था। तब भाजपा के सत्यप्रकाश राणा को जीत मिली थी। 2015-2020 में कड़े मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस बार आप और बीजेपी के और कांग्रेस तीनों पार्टियों ने इस बार अपना उम्मीदवार बदले हैं। आपको बता दो, बिजवासन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में धूल सीरस, वसंत कुंज, महिपालपुर, रंगपुरी, नांगल देवत, बिजवासन, समलखा, बामनोली, कपासेरा, शाहबाद, मोहम्मदपुर, राजनगर, द्वारका का कुछ हिस्सा जो है वो शामिल है, जो इस विधानसभा क्षेत्र में है। यह सीट जो है वो दक्षिण दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है। आपको बता दूं, बीजेपी और आपके बीच में टक्कर है। बीजेपी बिजवासन विधानसभा सीट पर 2013 में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला रही थी 2013 में। कांग्रेस का यहाँ पर कभी खाता खुला ही नहीं है और ना वो इस चीज पर कभी जीत दर्ज कर पाई है। 2008 में परिसीमन के बाद इस सीट को बनाया गया था। आपको बता दूं कि कांग्रेस इस सीट पर 2 बार नंबर 2 पर रहे हैं। नंबर 2 पर तब रहे हैं जब आम आदमी पार्टी का वजूद नहीं है दिल्ली के अंदर, यानी आम आदमी पार्टी नाम का कोई चीज था ही नहीं। तो इसका मतलब 2 ही पार्टी थी, बीजेपी और कांग्रेस। तो बीजेपी यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे रहती जीतती थी और कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पे रहती थी। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आया है तब से आम आदमी पार्टी नंबर 1 रहती है, बीजेपी नंबर 2 और कांग्रेस नंबर 3 रहती है। 2025 में आम आदमी पार्टी ने सुरेंद्र भारद्वाज को यहां से मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने कैलाश गहलोत पर भरोसा जताया है, जो पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से नेता थे और मंत्री भी थे, लेकिन केजरीवाल से अनबन होने की वजह से उनका आम आदमी पार्टी में रहना मुश्किल हो गया था। उसके बाद उन्होंने चुनाव से कुछ समय पहले ही आम आदमी पार्टी इस्तीफा दे दिया था और वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस ने यहां से देवेंद्र सहरावत को उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दूं, 2020 और 2015 विधानसभा चुनाव के नतीजे का हम देखा जाए तो 2020 में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह जून ने बीजेपी के सत्यप्रकाश नारायण को, आपको बता ही दिया मैंने कि 753 वोटों से हराया था, जो सबसे कम मार्जिन वाली सीट थे 2020 में। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार प्रवीण राणा को सिर्फ 5,937 वोट मिले थे, यानी सबसे कम वोट जो है
वो यहाँ पर मिले थे। बीजेपी ने परिसीमन के बाद 2008 के बाद इस सीट पर 2 बार जीत दर्ज की है और दोनों बार ही सत्यप्रकाश राणा ही वहां से विधायक रहे हैं। लेकिन इस बार सत्यप्रकाश राणा को विधायक टिकट नहीं दिया और आम आदमी पार्टी से आयोजित नेता कैलाश गहलोत को उन्होंने यहाँ से टिकट दिया है। दल बदल का असर देखने को मिल रहा है इस सीट पर। इस बार कांग्रेस ने देवेंद्र शेरावत को टिकट दिया है, जो 2015 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधायक बने थे। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने सुरेंद्र भारद्वाज को टिकट दिया, जो 2013 में बीजेपी के उम्मीदवार थे। उन्हें महज 2370 वोट मिले थे, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी ने यहाँ उस पर विश्वास जताया है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पर कैलाश गहलोत जो परिपूर्ण है संसाधन से, तमाम तरह की चीजों से, और वो जाट सब, हालांकि तीनों ही पार्टियों के जो उम्मीदवार है इस बार वो जाट समुदाय से ही आते हैं, चाहे वो कांग्रेस के कैंडिडेट हो देवेंद्र शेरावत, चाहे आम आदमी पार्टी के हो सुरेंद्र भारद्वाज, या फिर बीजेपी के कैंडिडेट अशोक कैलाश गहलोत। ये तीनों ही कैंडिडेट मजबूत है, त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन मुख्य मुकाबला जो मुझे लगता है वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। देखने वाली बात ये होगी कि कौन जीतता है, क्योंकि 5 फरवरी को यहाँ वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को वोटिंग की गिनती होनी है। लेकिन आपको क्या लगता है? अगर आप देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट के जरिए जरूर राय जाहिर कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में किस पार्टी का पलड़ा भारी है, कौन सी पार्टी के कैंडिडेट जीत रहा है। आप हमें कमेंट के जरिए जरूर राय जाहिर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।